और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। मेरठ से लेकर कैराना तक देश विरोधी साजिशों के तार मिले हैं। क्या मुनीर पश्चिमी यूपी को आतंक का गढ़ बनाने की कोशिश में है? क्या उसने पश्चिमी यूपी के कुछ शहरों में अपने मोहरे फैला रखे हैं? खुलासा हुआ है कि पश्चिमी यूपी के कुछ लड़के देश के अलग अलग हिंदूवादी नेताओं की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे, तो कुछ लड़के मुनीर की आंख कान बन गए थे। लेकिन योगी के धुरंधर मुनीर के मोहरों पर घातक तरीके से वार कर रहे थे। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे, और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। दिन भी मुकर्रर है और तारीख भी तय है, 18 अप्रैल 2026। क्यों सहमे हुए हैं यूपी के बचे खुचे माफिया? क्या है सीएम योगी का ऑपरेशन 18 अप्रैल? आज से ठीक 10 दिनों के बाद यूपी में शिक्षा माफिया गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, क्योंकि कुकुरमुत्ते की तरह सूबे के सीने पर उगाई इनकी दुकानों पर योगी मार का ताला लगने वाला है। गली गली में बिना मान्यता के चल रहे स्कूल कोचिंग की अब खैर नहीं कि जो अवैध स्कूल चल रहे हैं उनसे मनमानी वसूली की जा रही है। अभिभावकों की शिकायतें वहां पर पहुंची हैं, बच्चों की शिकायतें बहुत पहुंची हैं, इसीलिए उन्होंने जो है इस प्रकार का निर्देश दिया है। हमारी तरफ से तो यही निर्देश जारी किया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है वही हमारा, उसमें हमारी सहमति है। यूपी को बहुत दिनों से सीएम योगी के इस फैसले का इंतजार था। बच्चों के भविष्य के साथ शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ करने की छूट गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और कोचिंग सालों से कर रहे हैं। इनके लूट के किस्से हर घर में कुख्यात हैं। इसलिए सीएम योगी के फैसले पर रिएक्शन के लिए जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और सवाल पूछा, क्या गैर मान्यता प्राप्त स्कूल बंद होने चाहिए? नहीं, एकदम सही कदम है। जो है जितने भी फर्जी स्कूल हैं इस तरह से वो बंद होने चाहिए। उनका उठाया गया कदम सही है। नहीं, ऐसा होता है कि फर्जी स्कूल में वहाँ वो सब नहीं बन पाता, रिजल्ट वगैरह उनको किसी स्कूल से लेनी पड़ती है, कांटेक्ट लेना पड़ता है, और जिसकी नहीं है उसको तो बंद ही करना पड़ेगा। नहीं, जिनकी मान्यता नहीं उनको बिल्कुल बंद किया जाए, क्योंकि उनको गवर्नमेंट द्वारा मान्यता लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आदेश दे दिया है कि अनधिकृत संस्थानों पर सख्त कार्रवाई होगी। 6 अप्रैल से 18 अप्रैल तक पूरे देश में सघन चेकिंग अभियान चलेगा। हर जिले में DIOS और बेसिक शिक्षा अधिकारी मिलकर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों और कोचिंग संस्थानों की पहचान करेंगे। इसके बाद उन पर सख्त कार्रवाई होगी। पहले ऐसे संस्थानों को बंद कराया जाएगा, फिर सीलिंग की जाएगी और जिम्मेदार लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। कोई भी शिक्षक जो हमारे मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण का कार्य करता है वो कोचिंग नहीं पढ़ाएगा, और खास करके निजी कोचिंग संस्थानों में। उद्देश्य ये है कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई शिक्षक बाहर कोचिंग पढ़ाने लगता है तो वो अपना 100% अपने विद्यालय में नहीं देता है, और बच्चे प्रवृत्त होते हैं कि शायद कोचिंग में ज़्यादा कोई विशेष चीज़ बताई जाएगी। सिर्फ यही नहीं, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर भी कड़ा एक्शन तय है। अब कोई भी सरकारी शिक्षक निजी कोचिंग में पढ़ाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। बोर्ड ने अभिभावकों से भी अपील की है कि बच्चों का एडमिशन लेने से पहले मान्यता जरूर जांच लें, ताकि बच्चों का भविष्य किसी फर्जी संस्थान के हाथों बर्बाद ना हो। क्या गैर मान्यता प्राप्त कोचिंग बंद होने चाहिए? जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं उनको बंद करना चाहिए। सरकार की मुहिम जो चली है, तो मैं बता दूं आपको कि गैर मान्यता स्कूल तो सही बात है, गैर मान्यता स्कूल तो बंद होनी चाहिए। किताबों को लेकर प्राइवेट स्कूल में लूट हो रही है और स्कूल ड्रेस और फीस में भी मनमानी बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके बाद यूपी प्रशासन एक्शन में है। शिक्षा माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ते हम आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। एक आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए ही, लेकिन उन सब की जरूरी बुनियाद है उनके बच्चों की शिक्षा, और ये शिक्षा स्कूलों में, कोचिंग संस्थानों में ईमानदारी के साथ मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।